नमस्कार दोस्तों, एजुकेटिव गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार पुलिस सिलेबस का, डिटेल सिलेबस का। ठीक है कि देखते हैं कि बिहार पुलिस, हमारा जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत ही पर्याप्त मात्रा में समय है। जी हाँ, तो हमें जो है देखना है इसका डिटेल कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में मेरा क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में आज समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा से टॉपिक को समझ लेंगे तो हमारे लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद ही आसान हो जाएगा। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो को आप सभी के लिए ऑल डिटेल बिहार पुलिस सिलेबस पूरा डिटेल लेकर आए हैं। इससे बाहर आप सभी का कुछ नहीं रहने वाला है। जी, इसको अगर जो ईमानदारी से आप लोग कवर कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोग सफल होंगे, वो भी बहुत ही अच्छा से सफल होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आता है और कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। देखिए कहना क्या है कि लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस सेम ही होता है। सेम बोले तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, यही सब होता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है जिससे कि हम अच्छे से क्वालिफाई कर सके। ठीक है, कम समय है, 3 से 3.5 महीना हमारे पास समय है। उतना में ही हमें ऐसा तैयारी करना है जिससे कि हमें क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, और ये सब जो हम पॉइंट लिखे हैं बिल्कुल वो पॉइंट है ये जिससे जो है मेरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पढ़ने का तो ये अब जैसे कि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में बहुत सारे जो है टॉपिक है, लेकिन हमारा जो इस टॉपिक को हमने जो लिखा है यह टॉपिक वो है जिससे कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में बिहार पुलिस के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जीएस के सेक्शन देखते हैं। जीएस के सेक्शन में हमारा ये देखिए जीएस सॉरी जीके से हमारा जो है बोले थे कि हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा। जी बिल्कुल, तो हमारे ये हुआ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं, भी सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान। जी हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आधुनिक भारत, ये हिस्ट्री का सेक्शन हो गया। हिस्ट्री का आधुनिक भारत से मेरा कौन कौन से टॉपिक बिहार पुलिस के एग्जाम में टॉपिक से आता है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में तो देखते हैं क्रांति को हमें देखना है। आधुनिक भारत के टॉपिक है क्रांति को हमें कवर करना है, अच्छा से उसकी तैयारी करना है, उसे देखना है। ठीक है, और इतना भी नहीं, मतलब डीपली हमें नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन फोकस करना है। ठीक है, बिहार पुलिस का जो है बोला जाता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम और बीपीएससी का एग्जाम लगभग समान ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बीपीएससी जो है वो डीपली क्वेश्चन देता है, डीपली ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है बीपीएससी के लिए। लेकिन यहाँ बिहार पुलिस में जो है ऊपर ही क्वेश्चन रहता है, उतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप सभी को हार्ड लेवल का ज़्यादा डीपली, मतलब ज़्यादा गहराई से आप सभी को अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो बिल्कुल ही आसान आप सबों को हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा हो गया क्रांति का पॉइंट हमें बिल्कुल ही नोट डाउन करना होगा, इसे देखना होगा। फिर हमारा आ जाता है आधुनिक भारत में गांधी युग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो है कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस, ये सब जो है कांग्रेस का भी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आता है वो ये टॉपिक है। ठीक है, बाकी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक से मेरा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जिसे हम कवर कर लें तो अच्छा से क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम वही सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया आधुनिक भारत। फिर हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। इतिहास के सेक्शन में हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो मध्यकालीन के भारत में जो है युद्ध, कौन कौन से युद्ध हुए, कब हुए, कौन कौन से राजा के साथ युद्ध हुआ, तो युद्ध हो गया आपका। फिर आ गया मुगल काल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हमारा है दिल्ली सल्तनत, ये बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। दिल्ली सल्तनत भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी सामान्य ज्ञान के सेक्शन में। ठीक है, जनरल नॉलेज के सेक्शन में हमारा जो है दिल्ली सल्तनत भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारा बात आता है प्राचीन भारत। प्राचीन यानी सबसे पुराना वाला जो इतिहास, प्राचीन भाग होता है ना, सबसे 3 खंडों में इतिहास को बांटा गया है, तो प्राचीन भारत हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक। तो सिंधु सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर ही आने वाला है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद बौद्ध एवं जैन,
बौद्ध, जैन, मगध, मौर्य, ये सब भी हमें कवर ही करना है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस में देखा गया है। ठीक है, यही टॉपिक हम जो है आज आप सभी को डिटेल से बताना चाह रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आता है और इसको ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से अगर जो इसका तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ही आपका नंबर अच्छा आने वाला है बिहार पुलिस में। अब देखते हैं हम लोग भूगोल, हमारा इतिहास का तो बात हो गया। अब देखते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी, भूगोल में कौन कौन से पॉइंट से हमारा जो है क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो है भूगोल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो होता है, जैसे भौतिक भूगोल, पर्वत पठार, ये सब होता है ना, तो इसमें ही भारत के भूगोल में देखते हैं। फिर नदी, कौन कौन सा नदी कौन है, कहाँ से मिलती है, ये नदी हो गया। फिर जनगणना, जनगणना महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हमारा मिट्टी, मिट्टी कौन सा मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा मिट्टी हमारे लिए बढ़िया होता है ना। फिर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मतलब कि जैसे कि कहाँ पे अभ्यारण्य बनाया गया है, जैसे कि वाल्मीकि अभ्यारण्य है बिहार में, ये सब। तो अभ्यारण्य के बारे में हमें इसी में पढ़ना है, ज्योग्राफी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमारा जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखा गया है इकोनॉमिक्स में कि रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक। सूचकांक, कौन सा सूचकांक, तो सूचकांक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आयोग, योजना, ये सब जो है अर्थशास्त्र के सेक्शन में आता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का ये टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इतना अर्थशास्त्र का हुआ। फिर आपका जो है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आपका जो है यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपका जो है संविधान से क्वेश्चन आने वाला है, संविधान से आपका क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल ही इसे अच्छा से आप सभी को देखना होगा। ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट डाउन में आप सभी को देखना होगा कि मतलब कि बिहार पुलिस में क्योंकि कम ही लेवल का क्वेश्चन आता है, हार्ड नहीं आता है। ठीक है, पीसीएस में, बीपीएससी और में ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें कोई हार्ड नहीं होता है। बोला जाता है कि बिहार पुलिस और बीपीएससी का समान ही होता है एग्जाम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समान होता है लेकिन उसमें डीपली पूछा जाता है और इसमें जो है ऊपर से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है संविधान से हो गया। इसके बाद आपका आर्टिकल है, आर्टिकल भी आपका जो है राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्टिकल। फिर आपका हो गया पंचायती राज, फिर आपका अनुसूची, अनुसूची भी देखना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद आपका भाग। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग जो है जीके के सेक्शन में हम लोग पढ़ें। जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपका जो है हिस्ट्री मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में इतना टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है सपना वर्दी का। तो जब आप सपना वर्दी का देखे हैं तो उसे अच्छे तरह से आप अगर जो निभाएंगे अपने तैयारी को, तो बिल्कुल ही सपना जो है आपका पूरा होगा वर्दी का। इसी बार बढ़िया मौका है, बिहार में बाहर है, बढ़िया मौका है। तकरीबन 1-1.5 लाख आपका वैकेंसी आएगा, धीरे धीरे से वैकेंसी आएगा, उसके हिसाब से आप लोग जो है तैयारी में लगे रहेंगे, बिल्कुल ही सफल होंगे, बिल्कुल। तो इसके लिए आप सभी को मेहनत करना होगा। जी हाँ, फिर अब हम लोग जीएस के सेक्शन में चलते हैं। जीएस यानी जनरल साइंस, जनरल साइंस, इसमें भी आपका जो है 30 से 33 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में। तो जीएस में आपका जो है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब होता है ना, तो ये जो हमारा है जीएस का सेक्शन है। जीएस का सेक्शन में देखिए केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर आपका फिजिक्स रहता है, जीव विज्ञान ही रहता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि भौतिकी, भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स से हम लोग देखे हैं तैयार किए कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसे बिल्कुल ही कवर करना है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हमें बिल्कुल ही अच्छा से तैयारी करना है इसका। फिर आपका गतिकी आ जाता है, गति के नियम भी सही है, मतलब कि करना है आप सभी को। गति के नियम जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लेना है। ठीक है, फिर आपका आता है कण, कण और कठोर बॉडी के लिए मोशन सिस्टम, ये भी आपके एक टॉपिक है जो कि इससे भी 1 से 1-2 क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भौतिक दुनिया और मापन, भौतिक दुनिया और मापन, ये जो है फिजिक्स का सेक्शन में आता है। ठीक है, प्रकाश की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इसे भी हम लोग को देखना होगा। परमाणु और नाभिक, संचार प्रणाली, बल्क मैटर के गुण, संचार प्रणाली और बल्क मैटर के गुण, इसे भी देखना है। चलिए, आकर्षण, आकर्षण शक्ति, ताप और उष्मा गति, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे भी हम लोग को देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लास्ट हमारा प्रत्यावर्ती धारा। ये हमारा जो टॉपिक हम जो ये दे रहे हैं, ये बिल्कुल चून के हम लाए हैं,
क्योंकि हम जो है क्वेश्चन बैंक से देखें तो पता चला कि इससे हमारा जो क्वेश्चन आ ही रहा है 2 साल 1 साल गैप कर करके, मतलब बीच करके, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, बिहार पुलिस में देखा जा रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो नोटिफिकेशन में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है सिलेबस की, भाई हम यहाँ से ऐसे ऐसे पूछेंगे ये वो, लेकिन हम जो है देखें प्रीवियस ईयर तो हमें पता चला कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से है, तो हम वो टॉपिक आप सभी के बीच लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमारा तो फिजिक्स यानी भौतिकी क्लियर हो गया। अब देखते हैं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र से हमारा जो है पदार्थ को देखना है, पदार्थ के गुण होता है ना, तो पदार्थ के गुण ये सब पदार्थ को देखना है, गैस अवस्था देखना है, फिर कार्बन एवं यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक ये सब होता है, तो इसको देखना है। धातु एवं अधातु, इसे भी निश्चित रूप से देख ही लेना है। केमिस्ट्री में ये जो 3-4 पॉइंट है, इसे हम लोग को देख कर ही जाना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन 2-4 बनता है, इससे क्वेश्चन 2-4 बनता है आपका जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा हुआ, हमारा होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है आप सभी के बीच। देखिए, तो बायोलॉजी से आपका जो है कोशिका को आप सभी को देखना है, कोशिका का तैयारी, कोशिका का जो नोट है थोड़ा सा डीपली नहीं देखना है, हम लोग को ऊपर से ही देखना है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग डीपली देखिए, डीपली नहीं देखना है, बस ऊपर से शॉर्ट नोट या फिर कोई बुक ले लीजिए, उसका मतलब शॉर्ट देखिएगा, शॉर्ट, ज़्यादा डीपली नहीं देखना है हमें, ठीक है। शॉर्ट ही नोट इसका देखना है जीव विज्ञान का। तो कोशिका हमारा हो गया। फिर जंतु तथा वनस्पति विज्ञान, जंतु तथा वनस्पति विज्ञान और बीमारी जो होता है, जैसे कि कौन सा बीमारी, मानव बीमारी सब जो होता है, जानवरों में बीमारी, इसको भी देखना है। और मापन तंत्र भी, मानव तंत्र भी हम लोग को देखना है। ये हमारा जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 3-4 टॉपिक जो है बिल्कुल इसी से 2-3 साल 4 साल का क्वेश्चन हमें देखा गया, तो पता चला कि यही 3-4 मतलब टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मेरा बिहार पुलिस में आ रहा है, ठीक है। तो यही हम बताने चाह रहे हैं आप सभी को कि इसको आप सभी को देख कर ही जाना होगा एग्जाम देने के लिए, बढ़िया स्कोर करना है तो, ठीक है। ऐसे कोई चाहेगा कि बस बैठे हैं और मेरा वीडियो देख लिए, वीडियो देख के बस हो गया थोड़ा बहुत, अब जिस तरह से हम बोल रहे हैं तो मतलब देख लिए जर्मनी हो गया, ऐसे नहीं, उसको थोड़ा सा बढ़िया से समझना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखना होगा, समझना होगा, ज़्यादा डीपली नहीं, थोड़ा सा बढ़िया समझना होगा, बस आपका एग्जाम बढ़िया होगा। इसके बाद हम लोग हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में हमारा जो है वर्णमाला, सबसे पहला पॉइंट आता है वर्णमाला, जैसे क का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण, ये सब होता है ना उच्चारण स्थान, तो आपका वर्णमाला देखना है। शुद्ध अशुद्ध कोई वाक्य दे दिया जाएगा, इसका पूछेगा शुद्ध, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, तो ये जो है शुद्ध और अशुद्ध का भी हम लोगों का तैयारी करना है, ठीक है। फिर हमारा संधि है, संधि विच्छेद जो होता है संधि, तो उसे भी देखना है। फिर हमारा आ जाता है समास को बिल्कुल बढ़िया से देखना है, क्योंकि इससे जो है अच्छा खासा टॉपिक मतलब क्वेश्चन तैयार होता है समास से, ठीक है। तो समास को अच्छा से देखना है हिंदी के चैप्टर में। और ये हिंदी जो है, हिंदी तो मतलब हमको लगता है कि छोटा बहुत कोई बुक आपका जो व्याकरण, हम बता देते हैं यहाँ पे कि व्याकरण का बुक जो है आप लोग अगर जो परचेस करना चाहते हैं यानी लेना चाहते हैं आप लोग, तो विद्यासागर का व्याकरण का बुक मात्र इतना पतला रहेगा, ठीक है। उसको अगर जो अच्छा से आप लोग देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका तैयारी विफल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को हिंदी का विद्यासागर का बुक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए हिंदी के लिए, ठीक है। वो आप लोग बिल्कुल ही ले लें, ठीक। अच्छा, तो हम लोग तो ये समास देख लिए, कुछ मुहावरा का भी क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। फिर हमारा जो है पुस्तक के लेखक, कोई पुस्तक दे दिया जाएगा और उसका लेखक पूछेगा कि कौन है लेखक, उनका ये सब रहेगा। उसके बाद लोकोक्ति रहेगा, इसमें हिंदी के सेक्शन में आपका लोकोक्ति भी कुछ रहेगा, लोकोक्ति कुछ कम मात्रा में रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमारा जो है हिंदी हो गया। अब अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है, यार मतलब अंग्रेजी कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इंग्लिश में कौन से टॉपिक से हमारा क्वेश्चन रहेगा। कुछ नहीं, आपका ग्रामर से रहेगा, आपका जो है ग्रामर से ही क्वेश्चन रहेगा। ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, इसमें कुछ अलग से रहेगा, सैनोनिम्स और आपका एंटोनिम्स। सैनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब समझ आए विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, और एक पर्यायवाची शब्द, ठीक है।
एक उल्टा शब्द और एक एंटोनिम्स यानी कि आपका जो है पर्यायवाची शब्द। तो ये जो है आपका, इसको आप लोगों को देख लेना है। ये जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं यानी गवर्नमेंट एग्जाम का ये जो है इंग्लिश सेक्शन का महत्वपूर्ण ही टॉपिक है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसे तो हम कहेंगे कि अच्छा से देख लीजिए आप लोग, ये इस एग्जाम में भी काम करेगा और कोई और नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी आपका बिल्कुल ही साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपका साइनोनिम्स, फिर आपका ट्रांसलेशन से कुछ राम आम खाता है, ये सब आपका ट्रांसलेशन से कुछ रहेगा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद वॉइस रहेगा, थोड़ा मोड़ा वॉइस रहेगा, और फिर आपका नरेशन भी रहेगा इस एग्जाम में। वॉइस नरेशन का भी थोड़ा बहुत इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गणित का, मैथ का। मैथ के सेक्शन में आपको जो है ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, मैथ में बहुत सारे डर जाते हैं कि बाप रे मेरा तो मैथ कमज़ोर है, ऐसे है यार, कैसे होगा, वो सब कुछ नहीं है। मैथ बस इतना है और इतना से भी कम है, 5 से 7 क्वेश्चन बनता ही बनता है मैथ से। एक आध क्वेश्चन अगर जो उसमें रीजनिंग वाला जोड़ दे तो 10 के अंदर ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं क्वेश्चन रहने वाला है आपका मैथ में। ठीक है, तो मैथ में थोड़ा सा आप सभी को एवरेज देखना है, यानी औसत एवरेज को आप सभी को देखना ही देखना है। ठीक है, देख लीजिएगा बस। और इसके बाद आपका है काम समय, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन आपका जो है आता है। फिर आपका देखते हैं नल और टंकी, फिर रेलगाड़ी, फिर प्रतिशत और लाभ हानि। तो लाभ हानि को देखने से पहले आपको प्रतिशत कवर करना होगा कि कोई भी दे दिया जाएगा कि इतना ही सामान है, इतना चीनी खपत हुआ तो इसका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो प्रतिशत और लाभ हानि इसको भी आप लोगों को कवर करना है, बढ़िया से इसका जो है देखना है, तैयारी करना है। ज़्यादा हार्ड आप लोग को हार्ड वर्क नहीं करना है, हम बोल रहे हैं ना, कोई ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ऊपर का मतलब कि कोई बुक छोटा सा ले लीजिएगा जिसमें शॉर्ट सब लिखा रहेगा, शॉर्ट नोट शॉर्ट, उसमें जो है ये सब दिया रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आप सभी को नहीं कि RX अग्रवाल पढ़ना है, फिर और कौन सा बुक पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, कोई आराम से एक छोटा सा बुक ले लीजिएगा, उससे कर लीजिएगा तैयारी। फिर एक सेक्शन और होता है आपका जो है विविध का है, आपका जो है विविध से आपका क्वेश्चन बनता है खेल। उसके बाद आपका रहता है लेखक के जीवनी के बारे में, लेखक के जीवनी के बारे में इसमें रहता है विविध से, खेल एवं लेखक के जीवनी। दूसरा आपका क्या है कि इसी में आपका जो विविध में करंट अफेयर और प्लस बिहार स्पेशल, इससे क्वेश्चन जो है आपका 5 ही रहने वाला है, 5 से 7, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। करंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल, तो ये सभी जो आपका रहा आपका टॉपिक रहा कि इसको आप सभी को देखना होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे मतलब मन में रहता है कि भाई बिहार स्पेशल क्या पूछ देगा, कुछ भी नहीं, 1-2 गो अगर जो क्वेश्चन रहा बिहार, जैसे कि अगर जो पूछ दिया कि अगर जो पूछ रहा है कि बिहार स्पेशल में कि मौर्य काल के बारे में। ठीक है, तो मौर्य काल के बारे में, मौर्य धरती आपका जो है पाटलिपुत्र यानी बिहार का ही था, मौर्य के। ठीक है, तो मौर्य काल के लिए पूछेगा इसी में बिहार स्पेशल में, तो वह पाटलिपुत्र यानी बिहार से रिलेटेड आपको हिस्ट्री में आ जाएगा। इसी में अगर जो बिहार स्पेशल में अगर जो पूछ देगा अभ्यारण्य, मतलब कि आप पूछ देगा वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो आपका वो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बन जाएगा अभ्यारण्य का सेक्शन। तो ये आपका बिहार स्पेशल से ही ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाला है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, कैसे क्या है। ठीक है, कहाँ है, तो आपका जो है वो बिहार का ही यह मतलब कि क्वेश्चन है। तो आपको मतलब बच्चे के मन में चलता है कि भाई बिहार स्पेशल है तो ऐसा क्या है। ठीक है, तो बस इतना ही आज हम लोग ये इस वीडियो में इतना ही जाने बिहार पुलिस सिलेबस डिटेल टॉपिक। ठीक है, जिससे कि आप और बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो है यह वीडियो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होने वाला है। तो धन्यवाद आप सभी का। आज के वीडियो में बस इतना ही हमारा। आज जो है हम लोग अच्छा से जान लिए कि बिहार पुलिस के सिलेबस टॉपिक कौन से टॉपिक से हमारा क्या क्वेश्चन आने वाला है। बस आज के वीडियो में इतना ही। तो हम जितना हुआ हम आप सभी के लिए इतना किए, और भी जो हमारे वीडियो देखते हैं या देख रहे होंगे, ठीक है, तो उन सभी से कहना है कि अगर जो आपके मन में कोई डाउट हो,
ठीक है। तो पहले अगर जो नहीं समझ में आया, थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो फिर से वीडियो देख लें, ठीक है। अगर जो ज़्यादा नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम बिल्कुल उसे जो है आपको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। और जो है आपका कमेंट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमें लगता है कि भाई मतलब कि अच्छा हम कुछ कर रहे हैं। तो आप सभी का कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो बस आप सभी के पास समय बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। आप सभी से हम कहते हैं कि समय बहुत कम है, समय का फ़ायदा उठाइए और अपने प्रिपरेशन में निरंतर लग जाइए। अगर जो वर्दी का सपना रखते हैं तो आपको वर्दी अगर जो सच्ची में पाना है, आँख खोलकर अगर जो आप सपना देख रहे हैं वर्दी का, तो आपको मेहनत में लगना पड़ेगा। समय बहुत कम है, लग जाइए मेहनत में और बस तैयारी कीजिए, बिल्कुल ही निश्चित रूप से आप लोग जो है सफल होंगे। जी हाँ, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छा रहे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें फिर से हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कैसा मतलब कि टॉपिक वाइज क्लास रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चन आता है तो उसका ही। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोगों से आग्रह है, सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करेंगे, जो भी विद्यार्थी करेंगे, उनको जरूर ही पकड़ बनेगा कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसा क्वेश्चन का लेवल होता है और कैसे सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर से, यही पता चलेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला बार से मैं मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास स्टार्ट कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक। ज़्यादातर मेरा क्लास रहेगा प्रीवियस ईयर ही, प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम बताते हैं कि प्रीवियस ईयर अगर जो आप सोल्व कर लेते हैं अच्छा से तो निश्चित ही आपको जो है सफलता मिलेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को अच्छा से ज़रूर देखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।